हेलो बच्चों, तो बात हो रही है एग्जाम्स के बाद प्रैक्टिकल की, है ना। तो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बच्चों का कमेंट था, सर प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे। बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, और इस सीरीज में प्रैक्टिकल्स के हमने आज जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। देखो क्या है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहां प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कराए गए। कुछ बच्चे अटेंडिंग हैं, कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग हैं। मींस अगर बात की जाए कि सारे के सारे प्रैक्टिकल्स, तो एक्सेप्शनली शायद 1% भी कॉलेज ऐसे नहीं होंगे, उनका जो नंबर होता है 0.1% ही ऐसे कॉलेज होंगे जो 100% प्रैक्टिकल कराते हैं। आज की डेट में तो मेरे ख्याल से ये नंबर भी नहीं ही है, लेकिन यह कि कुछ जगह पे 50% तक कराते हैं प्रैक्टिकल। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से होंगे। चूंकि बायोकेमिस्ट्री की बात की हमने, तो पहले तो प्रैक्टिकल का पैटर्न समझो। प्रैक्टिकल में देखो तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाएंगे, एक होगा मेजर, क्या होगा मेजर, एक होगा माइनर, मेजर ऑब्जेक्ट, ये होगा माइनर ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर इसी में होगी सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस कराई जाएगी। उसके बाद वाइवा और रिकॉर्ड फाइल। ठीक, ये इतना हिसाब किताब आपके प्रैक्टिकल का रहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये मेजर ऑब्जेक्ट क्या है, माइनर ऑब्जेक्ट क्या है, सिनॉप्सिस किस चिड़िया का नाम है। तो देखो जो एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने किए होंगे, अब एक्सपेरिमेंट कौन से किए होंगे अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखने वाली बात है। ये आपका सिलेबस है, क्या है आपका सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल, एज पर सिलेबस हम बात करेंगे। ठीक, ओके। तो देखो ध्यान से, ये हमारे प्रैक्टिकल की लिस्ट है। ये 7 तरीके के प्रैक्टिकल हैं, 7 तरीके के प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे। जैसे पहला जो है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें 4 एक्सपेरिमेंट। कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर थ्योरी में हमने पढ़ा है, और जो तुमने पढ़ा है क्वालिटेटिव टेस्ट वही तुम यहां पे परफॉर्म करोगे। अब तुमको भाई ग्लूकोज दिया गया, फ्रक्टोज दिया गया, गैलेक्टोज दिया गया, स्टार्च दिया गया, सेलुलोज दिया गया। कहने का मतलब कुछ भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना सारे, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट तुमको दिया जाता है, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने हैं। मींस आपका रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है कि पॉलीसैकेराइड है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन करने हैं। कौन सा है उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने, मींस जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से 4 एक्सपेरिमेंट शुरुआत में आपके हो जाएंगे। 4 एक्सपेरिमेंट अगर कुछ कॉलेज में कराए गए होंगे, नहीं भी कराए गए होंगे तो वहां लिखाए गए होंगे। एटलीस्ट जहां कराया नहीं जाता वहां रिकॉर्ड फाइल तो लिखाई जाती, तो वहां लिखाया गया होगा। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, इसके भी 4 एक्सपेरिमेंट जो ठीक सिंपली बिल्कुल जो मैंने थ्योरी पढ़ाई, बिल्कुल दिमाग पे जोर मत दो, अलग से फाइल में क्या लिखा नहीं लिखा भूल जाओ। जो मैंने लिखाया है, जो मैंने पढ़ाया है, एटलीस्ट सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट का पार्ट, सिर्फ उस पार्ट को पढ़ लो। मैंने कहा ना कि मैं भी टीचर हूं, मैंने अपने यहां परफॉर्म कराया है, इसीलिए बता रहा हूं कि क्या फाइल में लिखा है क्या नहीं लिखा है वो बाद में देखते रहना। भाई कहां से कॉलेज वालों ने लिखाया है, पहले पूछो कौन से प्रैक्टिकल किताब से लिखाए हो। ठीक है, तो जो आता है एटलीस्ट जो थ्योरी पोर्शन पढ़ रखा उसको यूटिलाइज करो। उस तरीके से 4 एक्सपेरिमेंट ये हो गए। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ लिपिड के 2 एक्सपेरिमेंट आपके हो गए। इस तरह करके शुरुआत के 3 पार्ट में ही आपके 10 प्रैक्टिकल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ यूरिन फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स, यूरिन की एनालिसिस, 4 एक्सपेरिमेंट इसके हो गए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, जैसे
यूरिन का जो सैंपल लेते हैं उसमें हम चेक करते हैं ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, क्लोराइड, इस तरीके के 2 यूरिन सैंपल लेके 2 एक्सपेरिमेंट इसके कर लेते हैं। सब कुछ लैब में परफॉर्म होता है अगर आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है तो। दूसरा, आपके टीचर को कराना आता है तो, क्योंकि जब लिखाया गया है तो करना तो पड़ेगा ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी सीरम स्टिमुलेटेड, जैसे क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, यूरिया, एसजीओटी, एसजीपीटी, इस तरह के 5 एक्सपेरिमेंट इसके हैं। फिर स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च फ्रॉम द एसिड, इस स्टार्च की हाइड्रोलिसिस एसिड के साथ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस बोलता है, मैं नहीं, ये आपका पीसीआई की साइट पे जाओगे तो ये सिलेबस मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, राइट। ना पता हो तो बताना, जब कहां से डाउनलोड होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये है आपका किसका क्वालिटेटिव टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का, ठीक है। ये आपके क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट आपको सिलेबस में दिया जाए कि ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने रहते हैं, राइट। अब बात होती है क्वेश्चंस की। ये तो एक्सपेरिमेंट की बात हुई, इनके प्रोसीजर्स थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़े ऑब्जेक्ट देख लेना। क्वालिटेटिव टेस्ट रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जितनी चीजें हैं, अगर शुरू के 5 देख लिए जाएं, शुरू के 5 देख लिए जाएं, है ना, तो ये 5 बड़े आराम से आपके हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी इनमें। देखो, दूसरी बात अगर हम करें तो मेजर और माइनर की बात करें, जिस प्रैक्टिकल में समय ज्यादा लगता है, जिस प्रैक्टिकल को करने में समय ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मींस ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग मींस बड़ा प्रैक्टिकल है, ज्यादा टाइम लेगा, तो उसको हमने मेजर में डाल दिया। कुछ छोटे छोटे हैं, सिंगल स्टेप पे ही हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं उसको, यानी लेस टाइम कंज्यूमिंग, उसको हमने माइनर मान लिया। फिर बात करते हैं कि भाई सिनॉप्सिस में क्या पूछा जाएगा। सिनॉप्सिस में जो कुछ मैंने एवी केमिस्ट्री क्लासेस की टेस्ट सीरीज में करवा रखा है उसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसका पैटर्न इन हाउस होता है, जिस तरीके से आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें सी सेक्शन रहता है, सी सेक्शन, और इस सी सेक्शन में क्या था, सी सेक्शन या ए सेक्शन कह लो, इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, आंसर इन वन वर्ड भी हो सकता है, आंसर इन वन वर्ड या आंसर इन वन सेंटेंस, वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन आपको दे दिए गए 2-2 नंबर के, तो 20 नंबर की आपकी सिनॉप्सिस हो जाती है, ठीक। 25 नंबर का लगभग आपका मेजर हो गया, 15 नंबर का लगभग आपका ये हो गया, कहीं कहीं पे 30 और 20 कर देते हैं, कहीं कहीं पे इसको 30 नंबर और इसको 20 नंबर का कर देते हैं, राइट। उसके बाद आपके वाइवा पे बात करते हैं। भाई एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने जो किए हैं, प्रोसीजर पढ़ लेना, उसको देख लेना अच्छे से, या हेल्प मिल जाती है प्रोसीजर के लिए कॉलेज से। वाइवा की बात करें, फिर सर वाइवा में क्या पूछा जाता है। पहली चीज जो एक्सपेरिमेंट, देखो वाइवा के लिए अगर मुझसे कहा जाए तो मैं सजेस्ट क्या करूंगा तुमको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड हो गया, यूरिन एबनॉर्मेलिटीज, है ना, एसजीओटी, एसजीपीटी क्या होता है थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना। ये इतनी चीजें थ्योरी पोर्शन से बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कई बार एग्जामिनर तुमसे थ्योरी पोर्शन में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूछ लेता है ना, ग्लाइकोलिसिस पूछ लेता है, या इनका पार्ट ग्लाइकोलिसिस कहाँ फॉर्म होती है, कितने एटीपी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, है ना। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो वाइवा के बाद फिर बात करते कहे कि रिकॉर्ड फाइल की। रिकॉर्ड फाइल आपने कंप्लीट कर रखी होगी अगर बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं वाइवा में, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि मेन पोर्शन आपके लिए वाइवा आता है कि सर वाइवा में क्या पूछते हैं, है ना। वाइवा में पहले पॉइंट से शुरू करो। आपने जो कुछ थ्योरी में पढ़ा है
वो तो आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन एडिशनल बता देता हूं। देखो, चूंकि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन तीन को तो तुमको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद इसमें अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में इसेंशियल क्या है और नॉन इसेंशियल क्या है ना। प्रोटीन पढ़ोगे, साथ ही साथ इनके मेटाबॉलिज्म पे आ जाओ। मींस कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना है, ठीक, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो भी है। लिपिड किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है। ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड कैसे होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज जब पढ़ोगे चैप्टर तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। मींस ट्रांसमिनेज क्या है, डीएमिनेशन क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में, एक बार वीडियो देखोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिपिड में कैसे कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो देख लेना, ओके। मिनरल की बात करते हैं, फिर मिनरल की बात करते हैं। कितने तरीके के मिनरल होते हैं भाई, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। तो माइक्रो कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं, उनकी डिटेल देख लेना, ठीक। फिर विटामिन्स पे आ जाओ। विटामिन से रिलेटेड डिफिशियंसी, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी सिनॉप्सिस में भी मदद करेंगे और वाइवा में भी मदद करेंगे। तो ये पॉइंट जिस तरीके से मॉडल पेपर मैंने बनाया था, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि चीजें तो ऑलरेडी आपको याद होंगी, ठीक है। तो विटामिन्स में क्या है, विटामिन्स में फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेना। प्लस विटामिन्स के सोर्सेस कौन से हैं और डिफिशियंसी, क्योंकि होता क्या है यूजुअली अगर जो नए नए टीचर्स आते हैं उनको भी बहुत डीप में नहीं जानकारी होती है, लेकिन विटामिन्स मिनरल्स वगैरह बचपन से पढ़ के आए हैं, राइट। तो इनकी डिफिशियंसी, सोर्स क्या है, ये सब यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। बहुत मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर उनको नहीं, नए टीचर्स आए अगर उनको नहीं आइडिया है या उनको देखना पड़ेगा, तो ये सब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हैं, बड़े आराम से। फिर आपके और आ जाओ भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से हैं, इंट्रा सेलुलर कौन से हैं, ठीक भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। फिर वाटर, बॉडी में वाटर कंपोजिशन कहां पे, बॉडी में, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस का पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट देख लेना। ये हालांकि आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है क्या, कई बार टीचर्स जो है इसके बारे में भी पूछ लेते हैं ना। जो चीजें इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूं। वाटर का टर्नओवर और वाटर का बैलेंस कैसे रखना है बॉडी में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिनरल्स में डिफिशियंसी डिजीज पूछ लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ले लो। ये अमीनो एसिड के जो डिसऑर्डर्स है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ अमीनो एसिड, या अमोनिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया या जॉइंटिस, ये कैसे हो जाती है, इसके बारे में टीचर्स क्वेश्चन पूछने लगते हैं। फिर इधर आ जाओ, जो मैं बात कर रहा था, ट्रांसमिनेज, डीएमिनेज, यूरिया साइकिल कई बार बनवा लेते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है ना। कीटोजेनेसिस क्या होती है, कीटोलिसिस क्या होती है, और ये कीटो एसिडोसिस किस कंडीशन में हो जाती है, फैटी लीवर कब हो जाता है, ये चीजें हो गई। जो बताता चल रहा हूं उनको ध्यान से समझना है ना। यस, ये मेटाबॉलिज्म आपका हो गया। विटामिन्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, जो रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक। केमिकल नेचर वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, ओके। एंजाइम्स में ध्यान रहे, एंजाइम्स में पूछने वाली चीज क्या है, एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लेते हैं, दूसरा एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स किस तरीके से
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पे बाइंड करते हैं, है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक साइट्स वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीजें ध्यान दे लेना। तो ये चीजें प्लस वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का कौन सा है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, ठीक, और क्या पूछते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस में कौन कौन से होते हैं और क्या डिफरेंस होते हैं, राइट। तो इन चीजों पे अगर आपने ध्यान दे लिया बस, और कुछ कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ध्यान दे लेना, है ना, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड के बारे में, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जस्ट थोड़ा सा सफाई कर दूं, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, लिपिड से कितनी एनर्जी मिलती है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के साथ साथ वाइवा के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं, वाइवा सिनॉप्सिस मींस ये मान के चलो कि 70% चीजें ये जो मैंने बताई हैं बोर्ड पे लिखी हैं, इससे आप प्रैक्टिकल में खासकर बायोकेमिस्ट्री की बात करें 70% चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। रहा सहा 30% में न चाहते हुए भी उतनी मदद आपकी हो जाती है कॉलेज से, भाई प्रोसीजर वगैरह कुछ बहुत एक आइडिया लग जाता है, उसी हिसाब से देख वेख के प्रोसीजर लिख लेना साफ सुथरा, कोशिश करना। बाकी जो भी एक्सटर्नल आता है ध्यान रखता है, प्रैक्टिकल में बैक यूजुअली नहीं लगती है अगर बदमाशी नहीं की तो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में बदमाशी की और पकड़े गए, बदमाशी की नहीं पकड़े गए कोई बात नहीं, अगर बदमाशी की और पकड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोई बदमाशी मत करना, ऑल क्लियर सबके सब पास हो जाना। चूंकि सेकेंड ईयर का है बता रहा हूं, इसलिए सेकेंड ईयर बहुत ही नाजुक होता है, अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा एक साल बर्बाद हो जाता, भले स्पेशल बैक होता है वो एक अलग केस हो गया, राइट। तो कहीं कोई बदमाशी मत करना, कुछ डाउट हो तो अभी प्रैक्टिकल होने में तुम्हारे थोड़ा सा समय बचा है, 2-4 दिन ही सही, है ना, प्रैक्टिकल की डेट्स बहुत जल्द, ये मान के चलो मंडे ट्यूसडे तक आपकी आ जाएंगी। यूनिवर्सिटी वगैरह जहां पे हुए हैं वहां पे ऑलरेडी आ गई है, 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जिन बच्चों का होगा क्या क्या कैसे रहा वो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा लाइव क्लास में, राइट। तो फिलहाल पढ़ते रहो, जो चीजें मैं बता रहा हूं उन पे ध्यान रखो, ठीक। कोई और समस्या हो, कुछ और पूछना है, कोई और कठिन चीज लग रही है तो वो बताओ, उससे रिलेटेड भी चीजें आपसे शेयर की जाएंगी। चलो फिलहाल इतनी चीज आज बायोकेमिस्ट्री, बाकी के सब्जेक्ट का भी हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो परफॉर्म ज्यादातर होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह में ज्यादा परफॉर्म नहीं होते, वहां ड्रामा ज्यादा होता है, परफॉर्म नहीं होता। बायोकेमिस्ट्री बाकायदे परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इस पे जोर दिया, बाकी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बताना, वो भी आपको कराया जाएगा, ओके। चलो भाई, बाय बाय।